बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है स्कैपुला के बारे में। ये हमारे पास दो तरह के स्कैपुला है, एक ऑक्स का स्कैपुला है और एक हमारे पास हॉर्स का स्कैपुला है। सबसे पहले हम जनरल फीचर्स पढ़ते हैं। एक स्कैपुला में कितने किस्म के जनरल फीचर्स होते हैं जो हर किसी के हर तरह के स्कैपुला में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्कैपुला की दो सर्फेसिस होती हैं, एक लेटरल सर्फेस होती है और एक हमारे पास मीडियल सर्फेस होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी तीन जो बॉर्डर्स हैं, एक बॉर्डर, दो बॉर्डर और तीन तरह के बॉर्डर्स हैं और इसके अंदर तीन तरह के मतलब एंगल्स हैं, एक एंगल, दो एंगल और तीन एंगल हैं। उसके बाद हमारे पास जो इसकी एक सरफेस है उसके ऊपर एक प्रोसेस निकला होता है जिसे हम स्पाइनस प्रोसेस कहते हैं। ये था हमारे पास एक ओवरव्यू सा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले हम बात करते हैं बॉर्डर्स की। सबसे पहले हमारे पास आता है क्रैनियल बॉर्डर। जो क्रैनियल बॉर्डर है वो हमारे पास कन्वेक्स है। देखिए बाहर निकला हुआ है, कन्वेक्स है और थिन है। उसकी ये है हमारे पास क्रैनियल बॉर्डर। उसके बाद करते हैं हम डोर्सल बॉर्डर की बात। ये हमारे पास थिक है, थिक भी है और लेस कन्वेक्स है, थिक एंड लेस कन्वेक्स। फिर हम बात करते हैं कॉडल बॉर्डर की। कॉडल बॉर्डर हमारे पास ज़्यादा थिक है एंड ये हमारे पास थोड़ा सा कनकेव लाइक है। ये देखें कनकेव अंदर की तरफ है, इधर से थोड़ा बाहर फिर अंदर की तरफ है। ये कनकेव है एंड थिक है। ये हो गए हमारे पास क्रेनियल बॉर्डर, डोर्सल बॉर्डर एंड कॉडल बॉर्डर। तीन तरह के बॉर्डर हो गए। अब हम एंगल की बात करते हैं। क्रेनियल एंड डोर्सल बॉर्डर के दरमियान एक पॉइंट है जिसे हम कहते हैं ये है हमारे पास क्रेनियल एंगल। फिर हमारे पास कॉडल एंड डोर्सल बॉर्डर के दरमियान एक पॉइंट है जिसे हम कहते हैं कॉडल एंगल। फिर लास्ट में हम देखते हैं कि ये एक साइड मीट कर रही है क्रेनियल बॉर्डर की और कॉडल बॉर्डर का। ये लास्ट वाला हिस्सा है, ये हमारे पास जो एंगल बनेगा ये बनेगा वेंट्रल एंगल। तीन एंगल हमने डिफाइन कर दिए और तीन बॉर्डर्स हमने डिफाइन कर दिए। अब हम साइड की बात करते हैं। ये हमारे पास जो है ये साइड है जी हमारे पास मीडियल सरफेस जो अंदर की तरफ होती है टूवर्ड्स द बॉडी। ये हमारे पास मीडियल है और इसे हम कोस्टल सरफेस भी कहते हैं क्योंकि ये होती है वर्टिब्रा के पास होती है। ये हमारे पास है जी लेटरल सरफेस। लेटरल सरफेस के ऊपर होती है स्पाइनस। ये एक बिग इंडिकेशन है कि स्पाइनस होगी वो लेटरल सरफेस के ऊपर होगी। ये होती है आउट ऑफ मतलब अवे फ्रॉम दी बॉडी। उसके बाद ये कुछ हो गए मतलब। अब हम बात करते हैं जो क्या कहते हैं लेटरल सरफेस। लेटरल सरफेस को स्पाइनस ने दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। ये हमारे पास सुप्रा स्पाइनस फोसा और ये हमारे पास इंफ्रा स्पाइनस फोसा। सुप्रा स्पाइनस फोसा वो है हमारे पास टूवर्ड्स द क्रेनियल, क्रेनियम हेड की तरफ होता है और जो इंफ्रा स्पाइनस फोसा है वो टूवर्ड्स द टेल, टेल की तरफ होगा। और ये ऊपर से वाइड और नीचे से नैरो होता है, ऊपर से वाइड और नीचे से नैरो होगा। और जो स्पाइन है, स्पाइन ये ऊपर से थिन और नीचे आती आती थिक होती जाती है, ऊपर से थिन और नीचे आती आती थिक होती जाती है। उसके बाद हमारे पास है जी मीडियल सरफेस। मीडियल सरफेस में ये है सब स्केपुलर फोसा। ये डीप सा इधर डिप्रेशन से मिलेगी, इसे कहते हैं हम सब स्केपुलर फोसा। और ये हमारे पास फिशस सिरिटा, एक फिशस सिरिटा ये रेक्टेंगुलर टाइप है, ट्रायंगुलर टाइप सॉरी ट्रायंगुलर। ये देखें ये इधर से ऐसे, ये बाज में प्रोमिनेंट होते हैं और बाज में प्रोमिनेंट नहीं होते, इन्हें कहते हैं फिश सिरिटा। ये दो इधर है जनाब, ये भी रफ सरफेस है, ये भी रफ सरफेस है, बट इनकी शेप जो है वो ट्राइंगल की तरह है। तो इन्हें कहते हैं हम फिश सिरिटा और ये है सबस्केपुलर फोसा। अब हम आते हैं नीचे की तरफ। नीचे हमारे पास है ग्लेनॉइड कैविटी, इसे कहते हैं हम ग्लेनॉइड कैविटी। डीप एक डीप शैलो मतलब वो है कैविटी सी है जिसे हम ग्लेनॉइड कैविटी कहते हैं। ये जॉइंट बनाती है ह्यूमरस के साथ मिलके, जॉइंट बनाती है ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट। बाज़ में ये ज़्यादा डीप होती है और बाज़ में थोड़ी डीप होती है। उसके साथ इसी के साथ सुपर ग्लिनॉइड ट्यूबरकल है, ये एक प्रोजेक्शन से नज़र आ रही है, इसे कहते हैं हम सुपर सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल। और इसके मीडियल तरफ, इसकी मिडिल तरफ इधर ये है कोरोकॉइड प्रोसेस। ये एक प्रोजेक्शन से निकली हुई है ट्यूबरकल के वजह से कहते हैं कोरोकॉइड प्रोसेस। ये हो गए हैं जनरल फीचर्स के एक स्कैपुला में हम क्या कुछ चीज़ें देखते हैं, नोट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। अब दो तरह या तीन तरह के जब स्कैपुला हों